और हमारे समाज में कहते हैं ना, वर पक्ष वाले बड़े हैं और वधू पक्ष वाले छोटे हैं। हमें तो, मैं सोचती हूं कि ये निकाला किसने, ये बात कही किसने होगी। जिसने कहा होगा कि बेटे वाले बड़े और बेटी वाले छोटे, ये किसने कहा होगा? ये बात जिसने निकाली होगी उसके पास दिमाग बिल्कुल नहीं होगा, मूर्ख होगा वो। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? जोर से बोलिए। देने वाला ना? आप लोग देने वाला कि लेने वाला है? लेने वाला। हम तो कहे लेने वाला। रे राम, देने वाला सदैव बड़ा होता है ना। तो जब देने वाला सदैव बड़ा होता है तो एक बेटी का बाप छोटा कैसे हो गया? कभी सोचा है? फिर वर पक्ष वाले बड़े कैसे हो गए? महाराज, यहाँ एक छोटी से छोटी वस्तु तो लोग देना नहीं चाहते हैं। एक बार दे दे तो उसे 1000 बार कहेंगे हमने ये दिया, हमने ये दिया। और आप विचार करिए कि जिस आंगन में जो बिटिया हुई और बचपन से उसे बड़े लाड दुलार के साथ एक माता पिता उसे पढ़ा के लिखा के उसे योग्य बना करके और 24-25 साल बाद आपको तुरंत दे देते। कभी सोचा है उस पिता का, उस माँ का कलेजा कितना बड़ा है, जिसने अपनी बेटी ही दे दी, अपने दिल का टुकड़ा ही दे दिया आपको, और उस घर में दिया। उस घर के बारे में कुछ पता नहीं है, घर के लोग कैसे हैं, घर के लोगों का व्यवहार कैसा है, कुछ पता नहीं है। और अचानक से 25 वर्ष किसी घर में, अपने घर में रहने के बाद, माता पिता के साथ रहने के बाद, अचानक से वो बेटी किसी अनजाने से घर में पहुंच जाए। आपने कभी सोचा है कि वो कैसे सब कुछ मेंटेन करती होगी, जिसे वो जानती भी नहीं है कि वो लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, लेकिन फिर भी उस घर में आकर के वो उस घर को अपना बनाती है, सबकी सेवा करती है। और अपने कलेजे का टुकड़ा जिस बाप ने दे दिया, उसके बाद भी लोग कहते हैं आपने दिया क्या है? कैसा समाज है ये आज का? आपने क्या दिया? आपने तो कुछ दिया ही नहीं। अरे अपने कलेजे का टुकड़ा उसने आपको दे दिया और अभी आप देने की बात कर रहे हो। आजकल विवाह नहीं, महाराज बुरा ना मानिएगा, आजकल विवाह नहीं होता, आजकल व्यापार होता है। आजकल बेटे बेचे जाते हैं, बेटी वाले खरीदने जाते हैं। किसी का बेटा, भाई हमारा बेटा 20 लाख का है, हमारा बेटा 20 लाख में बिकेगा। किसी का बेटा 50 लाख का बिकेगा, किसी का बेटा करोड़ों का बिकेगा। देखिए, दहेज लेना ये परंपरा है। दहेज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेना चाहिए। जनक जी ने भी दिया है, राजा हिमांचल जी ने भी माँ भवानी को दिया, खूब दहेज दिए, खूब धन संपत्ति दी। लेकिन दहेज लेने का मतलब ये नहीं होता है कि बेटी के पिता का गला दबा करके लिया जाए। नहीं, तुम हमको खेत बेच करके दो लेकिन दो, तुम घर बेच दो लेकिन मुझे दो। और एक बात बताऊं, जो लोग भरपूर दहेज लेके घर में आते हैं ना, फिर वो बहुओं से काम की चेष्टा ना करें कि वो घर में आएगी, बर्तन धुलेगी, काम करेगी, सबकी सेवा करेगी, पांव दबाएगी। नहीं, क्यों? उस बेटी ने भी देखा है कि मेरे पिता ने किस प्रकार से, कितनी मेहनत से, कैसे कैसे करके मेरा विवाह किया। तो क्या वो आपके घर में काम करेगी? नहीं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको हस्बैंड बनना है या सर्वेंट बनना है। डिसाइड आप कर लो, आपको पति बनना है कि नौकर बनना है। अगर पति बनना है तो महाराज खुलेआम कहो, भगवान ने बहुत कुछ दिया है मुझे,
मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी बिटिया को जितना दे सके दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे हाथों में इतना दम है, इतना मैं कमा सकता हूँ कि अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकता हूँ, उसे खिला सकता हूँ, उसे पिला सकता हूँ, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। आपके देने से मेरे पास नहीं होगा। इस तरह से तो आप पति बनेंगे। और लेकिन अगर गला दबा करके, खेत बिचवा करके, घर बिचवा करके अगर आप लेते हैं तो पति फिर ना बनेगा, फिर तो सर्वेंट, नौकर ही बने रहिएगा। फिर बहू तो घर में आएगी, सुबह के 8 बजे उठेगी महाराज, हस्बैंड से बोलेगी चलो चाय वाय बनाओ भाई, लाओ चाय पिए हम बैठ के आराम से। और करना भी चाहिए। हम तो हर बार हर मंच से यही कहते हैं कि बहनों को ऐसा करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने खरीदा है, मुझे नौकर दिया है खरीद करके, और जब नौकर दिया है तो चलो घर के सारे काम करो। हम तो भाई चले शॉपिंग करने, तुम घर के सारे बर्तन धुलना, चूल्हे पे भोजन बनाना, सारे काम करो। मर्द उसे नहीं कहते हैं जो अपनी पत्नी को खूब मारे, खूब पीटे, दहशत में उसे रखे, स्त्री पर हाथ उठाए। मर्द उसे कहते हैं महाराज जिसके पास रह करके एक स्त्री स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, वही असली मर्द है, वही असली व्यक्ति है जिसके पास स्त्रियां स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। दहेज लीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए। और सबकी बात छोड़िए, मैं आजकल के युवाओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी कि आप अपने हाथों पर इतना विश्वास रखिए, अपने कर्म पर इतना विश्वास रखिए कि आपको किसी दहेज की आवश्यकता ना पड़े। दहेज कितने दिन चलेगा? किसी बेटी के बाप ने 10 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया, कितने दिन चलेगा? एक बढ़िया जाओगे, गाड़ी खरीद के लेके आओगे, हो सकता है एक बढ़िया घर बनवा लोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे? 2-4 साल, 5 साल, 10 साल चलेगा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। जीवन भर का तो ठेका नहीं ले रखा है, करना तो खुद ही है। इसलिए फिर हम पहले से क्यों ना सावधान हो जाए? क्यों कष्ट दें किसी को? पहले से हम वो कार्य न करें। आप कहें कि हमारे हाथों में इतना दम है। अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आपने स्टडी की हुई है, अगर आपने शिक्षा ग्रहण की है, तो आपका सिर्फ एक ही वाक्य होना चाहिए कि मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। और अगर आप दहेज के कारण किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी को दंडित कर रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है, आपका पढ़ना लिखना व्यर्थ है। उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं कि दहेज के चक्कर में आकर के कई बेटियों को जला दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। और आज समाज में भ्रूण हत्या का कारण है कि ये भी है कि बाप सोचता है कि अभी दर्द सह लो, अभी बर्दाश्त कर लो, वो ठीक है, उसने ना जन्म लिया ना हम आंखों से देखेंगे, उतना कष्ट नहीं होगा जितना कष्ट वो ससुराल में जाएगी और उसे लोग मारेंगे, पीटेंगे, उसके बाद वो जो कष्ट दिखेगा वो एक पिता को बर्दाश्त नहीं होगा। जिस घर में एक बेटी होती है ना, तो जैसे ही बेटी पैदा होती है बाप सोचने लगता है इसका विवाह कैसे करूंगा। माँ बचपन से उस बेटी के लिए कभी कान का बनवाएगी, कभी नाक का बनवाएगी, कभी हाथ का बनवाएगी। क्यों? धीरे धीरे तैयारी करूं ताकि इसका विवाह भी मुझे करना है। और एक पिता, कोई भी पिता नहीं चाहता है महाराज कि हमारी बिटिया को कोई कष्ट हो। हर माँ बाप यही चाहते हैं हमारी बेटी सुखी रहे, और उसके भीतर जितनी क्षमता होती है वो उतना करता है अपने बेटी के लिए। आप भी किसी के बाप हैं, ऐसा नहीं कि आपके घर में बहू आई है तो आपकी बेटी नहीं है, वो भी किसी के घर में जाएगी। ये मान करके चलो कि हम किसी दूसरे की बेटी को अगर सुख दे रहे हैं, एक अपनी बेटी जैसा प्यार दे रहे हैं, तो हमारी भी बेटी जहां भी रहेगी वो सदैव सुखी रहेगी। दूसरों पर विश्वास न करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। अगर कथा सुनने आए हैं तो राम जी की कथा न सुनिए, सिर्फ जीवन की ये जो सच्चाई है इसे स्वीकार करिए। और जीवन से ये जो कृत्य हो रहे हैं समाज में, आए दिन ये सारी चीजें आती रहती है, इसको प्रयास करिए दूर करने का। और सिर्फ कहने से नहीं होगा भ्रष्टाचार भगाओ, बोल देने से नहीं हो जाएगा। एक एक को जागरूक होना पड़ेगा, एक एक को शिक्षित होना पड़ेगा।
पहले हम खुद को सुधारे, फिर दुनिया को सुधारे। जब एक एक सुधर जाएगा तो बाकी तो अपने आप ही सुधर जाएगा। जिस घर में बहुओं की इज्जत होती है, जिस घर में बहुओं का सम्मान होता है, उस घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। बहुएं लक्ष्मी होती हैं। आपने देखा होगा ना, विदाई के समय जब बेटियां घर से जाती हैं तो उनके हाथ में चावल दिए जाते हैं और चावल बेटियां पीछे फेंकते हुए जाती हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि भाई जब तक तुम थी ये घर भरा पूरा था, अब मेरा घर तुम छोड़ करके जा रही हो, लक्ष्मी आज घर से जा रही है, तो तुम अपने हाथों से ये चावल भरते जाओ ताकि हमारा घर भरा पूरा रहे, धन धान्य से संपन्न रहे। लक्ष्मी जा रही तो लक्ष्मी लेके ना जाए। तुम दूसरे घर में जा रही हो, दूसरे घर में लक्ष्मी जा रही है, इसलिए बेटियों से चावल फेंकवाते हैं सब लोग। तो बेटियां लक्ष्मी होती हैं, बेटियों का सम्मान करिए। और हमें ऐसा लगता है जिस घर में जितनी बेटियां होती है ना, उतना ही घर धनवान होता है, उतना ही घर धनवान होता है। क्यों? लक्ष्मी जी का वास है, भरा पूरा परिवार है। तो भगवान पे विश्वास रखिए और ऐसे कुकृत्य कभी न करिए। क्यों? कर्म का फल ऐसा होता है कि घूम फिर के आना ही आना है, आप कर्मों से नहीं बच सकते। तो जितने लोग हमें श्रवण कर रहे हैं, इस चीजों पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। प्रयास करिए अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाइए।